नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। उससे पहले आप सभी को, मौसम तक चैनल परिवार के सभी सदस्यों को, सभी देशवासियों को धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व न सिर्फ घर में सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी मनाया जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और धन, संपदा, संपत्ति और सुख और वैभव का भी इस अवसर पर वरदान मिले। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम का हाल देश भर में किस तरह का रहेगा। लो प्रेशर सिस्टम इस समय कोमोरिन रीजन पर पहुंचा है, बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए, और इस समय इसकी जो पोजीशन है यहां पर आप देख सकते हैं, बादलों की स्थिति से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ 2 ट्रफ बनी है सिस्टम से, एक ट्रफ बनी है आंध्र प्रदेश के बीच में, और लक्षद्वीप से लेकर कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स पर ट्रफ की कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हुई है, जैसा कि ऑफशोर ट्रफ बनती है मॉनसून सीजन में। और इसी वजह से वेस्टर्न घाट पर एक्टिविटी बढ़ी है और अगले 2-3 दिनों तक अरब सागर क्योंकि एक्टिव रहेगा, 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक, इस वजह से कोस्टल रीजन पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत की तरफ भी मौसमी सिस्टमों की सक्रियता देखने को मिल रही है। यहां पर WD है वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं बेहद घने बादल जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों पर इस समय छाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों, उत्तराखंड, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद पर भी बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा इंपैक्ट इस समय जम्मू कश्मीर के पूर्वी इलाकों और उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के शहरों पर घने बादलों का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और कई इलाकों में इस समय बारिश और हिमपात की घटनाएं हो भी रही हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान से सटे नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर और इससे सटे पंजाब के ऊपर बना हुआ है, और इन सिस्टमों का इंपैक्ट आगामी 24 घंटों के दौरान भी रहेगा। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी इंपैक्ट रहेगा सिस्टमों का। तो इन स्थितियों के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 3 नवंबर को देश भर में, अब हम इसकी बात करते हैं। अगर हम इस GFS मॉडल के मैप को देखें और इसको रेफर करें, तो दक्षिण भारत और इससे सटे दक्षिण मध्य भारत के कुछ शहरों, कुछ राज्यों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान, यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले, छोटी दीपावली के दिन। लेकिन आपको बताएं, ऐसी स्थितियां नहीं रहेंगी। उत्तर भारत में जो WD है और सेंट्रल पाकिस्तान और इससे सटे पंजाब के ऊपर और नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर एडजॉइनिंग रीजन्स पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, लगभग यहां पर इस सिस्टम की फॉर्मेशन है। इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाके प्रभावित होंगे, जहां पर आज भी बादल हैं और गतिविधियां भी हो सकती हैं, और इसी तरह से हमें 3 नवंबर को भी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो उत्तर भारत में कहां पर गतिविधियां होंगी पर्वतीय इलाकों में, और कहां मैदानी इलाके प्रभावित हो सकते हैं, इसकी बात अब हम आपको बताते हैं। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, जो कि इस सिस्टम से, WD से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश का भी प्रभावित हो रहा है। इन दोनों राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद पर भी प्रभाव रहेगा। लेकिन क्योंकि ईस्टर्ली मूवमेंट है दोनों सिस्टमों का, पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से वेस्टर्न पार्ट्स में थोड़ा सा क्लियरेंस आपको दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का जो पाकिस्तान से सटा हुआ हिस्सा है, इन भागों में फिलहाल गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। लद्दाख में कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं, और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में भी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे सिस्टम। मैदानी इलाकों पर ज्यादा नीचे तक प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। ज्यादा नीचे की बात अगर मैं करूं तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन भागों पर प्रभाव नहीं दिख रहा है। यहां तक कि उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्सों में, यानी देहरादून से लेकर मनाली तक का जो नीचे वाला रीजन है, तराई क्षेत्रों से सटा हुआ, इन भागों में ज्यादा इंपैक्ट इन सिस्टमों का नहीं है। लेकिन पंजाब के कुछ इलाकों पर काफी अच्छी हलचल हमें 24 घंटों के दौरान, पिछले 24 घंटों के दौरान दिखी है। आज भी यहां पर बारिश हो सकती है, और 3 नवंबर को भी इन इलाकों में अमृतसर, तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब से लेकर जालंधर, पठानकोट और जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी शहर हैं, इन भागों, जिले हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर गर्जना के साथ लाइट रेन, कुछ स्थानों पर मॉडरेट यानी मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और आसपास के हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर ऐसी हलचल मौसम में हो सकती है। कैथल और जींद में भी दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। फतेहाबाद और सिरसा, हिसार से लेकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत और नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो रीजन है, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक बादल
छिटपुट बादल कहीं कहीं दिख सकते हैं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ बारिश की भी नहीं रहेगी और बादलों की भी नहीं रहेगी। राजस्थान में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न राजस्थान के पार्ट्स में, यानी दोनों क्षेत्रों में। जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, तमाम जो शहर हैं राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं और अलग अलग महत्व है राजस्थान के तमाम जिलों का, तमाम शहरों का, इन सभी भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और पूर्वी हिस्सों में अगर हम देखें तो यहाँ पर फिलहाल कोई मौसमी व्यवधान नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी और प्लेन्स में कोई सर्कुलेशन जैसा मौसमी सिस्टम होता है, तब पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं की जो रफ्तार है, हवाओं का जो रुख है, उसमें बदलाव आ जाता है। और यही बदलाव कई बार एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा बदल देता है, यानी वायुमंडल पर आपको निचली सतह पर धुंध दिखाई देने लगती है। धूप रहती है, बादल नहीं होते, लेकिन धुंधला दिखता है आसमान, और इसी धुंध के कारण प्रदूषण का इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है। तो इस समय यहाँ पर जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। तो अभी ये कंडीशन कल तक रहेगी। उसके बाद कल शाम से जब सिस्टमों का प्रभाव कम होने लगेगा, तब थोड़ा सा यहाँ चेंजेस दिखाई देंगे और मेनली ड्राई वेदर यहाँ पर, मेनली ब्राइट सनी स्काई यहाँ पर, या रात के समय क्लियर स्काई पूरा दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में, पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सभी जगहों पर ड्राई और साफ मौसम रहेगा। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी मौसम में किसी तरह की हलचल की उम्मीद या आशंका फिलहाल नहीं है। इस समय इसी तरह के मौसम की अपेक्षा आपको है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण खरीफ फसलों की कटाई और मड़ाई का काम प्रभावित हो रहा था, और अब जब ड्राई वेदर हुआ है तब लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। तो यहाँ पर ड्राई वेदर ही रहेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर होने की संभावना है। रंगीय पश्चिम बंगाल में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इधर हम ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य भारत की बात अगर करें तो यहाँ आप देखेंगे कल के मुकाबले, यानी आज जिस तरह का मौसम यहाँ पर है और आज के लिए जिस तरह का प्रोजेक्शन था इन सभी क्षेत्रों में, दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों और ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में बहुत टिप पर एक्टिविटी थी। लेकिन अब ये एक्टिविटी थोड़ा सा अंदर भी पहुंच रही है, यानी कि ओडिशा के और अंदरूनी इलाकों में, छत्तीसगढ़ के भी अंदरूनी हिस्सों में और विदर्भ के भी कुछ इलाकों में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में पुणे तक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं 3 नवंबर को। इसी तरह से रत्नागिरी और यहां तक कि अलीबाग तक प्रभाव पहुंच सकता है। लेकिन मुंबई में आंशिक बादल आएंगे, बारिश अभी नहीं होगी। ठाणे, कल्याण, नासिक और आसपास के इलाकों समेत जो उत्तरी हिस्से हैं मराठवाड़ा के और विदर्भ के, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा में भी शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, विदिशा, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, रीवा, उमरिया, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल से लेकर खरगोन, धार, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी सूरत से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, द्वारका, भुज, यानी सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम की ही संभावना है। यहाँ पर बारिश के आसार फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन जल्द ही सिस्टम, जो लो प्रेशर सिस्टम बना है बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ रहा है, अब कोमोरिन रीजन पर पहुंचा है, जल्दी अगले 24 घंटों में अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भागों पर पहुंचेगा। ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में भी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी बारिश देखने को मिलेगी। क्या कुछ बदलाव होंगे, कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, साइक्लोन बनेगा या सिर्फ डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक ही जाएगा, इसके बारे में अपडेट करेंगे आपको आने वाले बुलेटिन्स में। आप बने रहेंगे मौसम तक चैनल के साथ तो निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। मुंबई में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ड्राई वेदर रहेगा, आंशिक बादल छा सकते हैं। गोवा में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो यहाँ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक आप देखिए, जहां पर कई दिनों से बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और यहाँ तक कि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बहुत अंदरूनी हिस्सों में बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भारी बारिश की संभावना बन रही है और कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं। कोस्टल कर्नाटक में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटवर्ती रीजन, तेलंगाना और साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, जहां पर लगातार
नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक्टिविटी हो रही है और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी आपको 3 नवंबर को भी देखने को मिल सकती है। दीपावली के दिन भी इसी तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा। चेन्नई और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।